देखो हमने मायोकार्डियल इंफॉक्शन का क्या पढ़ा है, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का भी यूज करते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, क्या जो तुम्हारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो कोरोनरी आर्टरीज करती है, और उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसकी जो, देखो ये मैंने कोरोनरी आर्टरीज बना रखी है पूरी ये, ठीक है। तो जो आउटर लेयर होती है कोरोनरी आर्टरीज की वो फाइब्रस होती है, और बीच वाली जो होती है ये मस्कुलर होती है, और अंदर की जो होती है वो एंडोथेलियल सेल से बनी होती है, देखो नीली वाली। अब मान लो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होने लगा, ठीक, तो क्या होगी, इंडोथेलियल सेल क्या होगी, रप्चर कर जाएगी। अब कहीं पे भी अगर ब्लड वेसल रप्चर करती है या खून बहने लगता है, तो वहां पे प्लेटलेट इकट्ठा हो जाती है इस तरह से, ठीक है। और इसे मजबूती देने के लिए ऊपर से क्या आता है, क्लोटिंग फैक्टर आ जाता है, तो क्या होगी, कोरोनरी आर्टरीज पूरी तरह से क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, जिससे क्या हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। तो मैं क्या करूं, इस प्लेटलेट्स को हटाने के लिए ड्रग्स का यूज करूं, यानी कि एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स का। तो इसमें जैसे एस्प्रिन है, ठीक है, वही एस्प्रिन है जो सिर के दर्द में हम यूज करते हैं। तो अगर हम इसे कम डोज में यूज करेंगे एस्प्रिन को, जैसे मान लो 70, 75 या 150 मिलीग्राम, तो क्या होगी, ये एंटी प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स को हटा देगी। लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर मान लो छोटी सी भी चोट लगेगी तो ब्लड निकलने लगेगा, या नाक से खून आने लगेगा, या ब्रोंकोस्पाज्म, यानी कि अस्थमे के पेशेंट को हम इसे नहीं देते। तो क्या देने चाहिए, यानी कि अगर अस्थमे का कोई पेशेंट है तो कौन सी ड्रग्स देते हैं, क्लोपिडोग्रेल देते हैं, ठीक है, यानी कि 75 मिलीग्राम में। अब देखो, मायोकार्डियल इंफॉक्शन में और क्या दे सकते हैं, यानी कि एंटी क्लोटिंग फैक्टर ड्रग्स। तो ये है क्या, पहले से थोड़ा सा समझो। देखो देखो मायोकार्डियल इंफॉक्शन में और कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं हम, जैसे एंटी क्लोटिंग फैक्टर ड्रग्स दे सकते हैं। मान लो कहीं पे बॉडी पे चोट लग गई या खून निकलने लगा, तो उसे दो पथवे होते हैं, यानी कि खून को रोकने के लिए। एक तो होता है इंट्रिंसिक पथवे होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक पथवे। तो इसमें जो होता है क्लोटिंग फैक्टर 12 होता है, और इसमें 7 होता है। ये दोनों क्या करते हैं, इसे यानी कि क्लोटिंग फैक्टर 10 को करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पथवे बोलते हैं। और ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन के लिए। और थ्रोम्बिन का काम क्या है, यानी कि थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है। और ये फाइब्रिन क्या करती है, प्लेटलेट्स को मजबूती प्रदान करती है। तो मैं क्या करूं, एंटी थ्रोम्बिक ड्रग्स का यूज करूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लोटिंग फैक्टर ड्रग्स भी बोलते हैं। तो जैसे मान लो हेपेरिन का यूज करते हैं, तो हेपेरिन की जो डोज होती है वो इंटरनेशनल यूनिट में होती है, यानी कि 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। मान लो अगर 50 केजी का पेशेंट है तो इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल यूनिट बराबर कितना होता है, 0.002 मिलीग्राम होता है। लेकिन इसका क्या होता है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे किडनी डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, क्रोनिक लीवर डिजीज है, ऐसे पेशेंटों को नहीं देते। और अगर इसका यूज करते हैं तो ब्लीडिंग होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, यानी कि नाक से मुंह से खून आने लगता है। अगर सपोज मान लो खून आ गया, तो एंटीडोट क्या होता है इसका, प्रोटामीन सल्फेट होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, 1 मिलीग्राम इतना, यानी कि 100 इंटरनेशनल यूनिट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हेपेरिन की जगह हम कौन सी ड्रग्स यूज करें, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन यूज कर सकते हैं हम, जैसे बॉरफेरिन है या डेल्टाफेरिन। लेकिन इससे देखो ब्लीडिंग के चांस तो बहुत कम होते हैं। अगर इससे हो गई ब्लीडिंग, अगर सपोज मानो अगर हो भी गई, तो ये कोई भी काम नहीं करेगा प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है। तो ये आज मैनेजमेंट समाप्त।